नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज से एक नई सीरीज। ये सीरीज विशेष तौर से मेरे उन साथियों के लिए है जो समय के अभाव में या विद्यालय में कार्यरत होने की वजह से कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। और शुरुआत करते हैं पर्यावरण विषय से, क्योंकि पर्यावरण इसलिए क्योंकि ये आसान है, छोटा है और स्कोरिंग है। यही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 प्लस नंबर पा सकते हैं और बाकी में तो 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आते हैं और 15 क्वेश्चन आते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री से। तो आइए शुरू करते हैं पर्यावरण से और इसे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि सभी लोग 25 से ऊपर अंक इसमें हासिल कर सकें। पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब है परिधन आवरण। संधि विच्छेद करने पर देखा जाए तो इसका मतलब है परि का मतलब चारों ओर और आवरण का मतलब घिरा हुआ, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का समूह जिनसे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, ये सब सामूहिक रूप से पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसमें जैविक और अजैविक घटक विशेष तौर से शामिल होते हैं। आइए इन घटकों के बारे में थोड़ा सा जानकारी करते हैं। पर्यावरण के अगर घटकों को देखा जाए तो मुख्यतः यही अजैविक या भौतिक घटक और जैविक घटक होते हैं। अजैविक या भौतिक घटक में स्थल, वायु, जल, वर्षा, सूर्य का प्रकाश इत्यादि चीजें आती हैं, जबकि जैविक घटक में पहला है, इसको भी दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्राथमिक उत्पादक या इसी को स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी ऐसे घटक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पौधे प्राथमिक उत्पादक हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। और दूसरा इसमें जैविक घटक का भाग है उपभोक्ता या परपोषी। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता जिनको हम प्रायः शाकाहारी कहते हैं, फिर इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी जीव आ जाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता में सर्वाहारी जीव आ जाते हैं और चतुर्थक में अपघटक। आइए अब इनके विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीवों के बारे में देखते हैं। ये जीव केवल प्राथमिक उत्पादों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे खरगोश, हिरन आदि। प्राथमिक उत्पादक मतलब वही पेड़ पौधे और उनकी पत्तियों से ये प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी जीव आते हैं, ये अपना भोजन केवल प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, जैसे शेर, चीता। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब खरगोश, हिरन आदि, इनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, शेर, चीता। तृतीयक उपभोक्ता में सर्वाहारी आते हैं, ये अपना भोजन पौधे और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं, जैसे मनुष्य। चतुर्थक उपभोक्ता में कौन आएगा? ये जीव पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर को अपघटित करते हैं तथा इससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात ये जैविक पदार्थों को अजैविक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, जैसे जीवाणु, दीमक आदि चीजें। आहार श्रृंखला के बारे में देखते हैं। आहार श्रृंखला और आहार जाल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। घास कीट पतंगे खाते हैं, कीट पतंगों को फिर मेढक खाता है, मेढक को फिर मोर या बाज खाते हैं। घास एक दूसरी आहार श्रृंखला देख सकते हैं। घास को खरगोश खा रहा है, खरगोश को बड़े सांप जैसे अजगर भी खा सकते हैं, या खरगोश को मोर या बाज भी खा सकते हैं। और ये एक तीसरी श्रृंखला यहाँ पे आप देख सकते हैं। घास को चूहा खा रहा है, चूहे को सांप खा रहा है और फिर चूहे को ही मोर या बाज खा सकता है। इसके पश्चात पारिस्थितिकी तंत्र में आहार ऊर्जा का स्थानांतरण श्रृंखलाबद्ध रूप से होता है, जैसे घास को कीट पतंगे खाते हैं, कीट पतंगों को मेढक खाता है, मेढक को सांप तथा सांप को मोर या बाज खाते हैं। इसी तरह अनेक श्रृंखलाएं हो सकती हैं, इसे ही आहार श्रृंखला कहा जाता है। जब कई आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो आहार जाल का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे हमने आपको दिखाया था इस चित्र में, ये एक श्रृंखला, आहार श्रृंखला ये है। घास को खरगोश खा रहा है, खरगोश को सांप और मोर। और दूसरी ये है घास को कीट पतंगे, फिर मेढक, फिर सांप, फिर मोरबाज। तीसरी है घास को चूहा, चूहे से सांप और मोरबाज।
तो इस तरह से यहाँ पे 3 आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और ये एक आहार जाल का निर्माण कर रहे हैं। वही बात यहाँ पे बताई गई है। अब वायुमंडल के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है जो 78.08% है। और ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछ लिया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन 20.95%, यानी लगभग 21% के आसपास। अगर विकल्प में एग्जैक्ट पूछा जाए तो 20.95% और अगर लगभग पूछा जाए तो 21% आप कह सकते हैं। अब देख लेते हैं इस विषय के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे। अब इसी के विषय में थोड़ा सा और जानकारी करते हैं। 2017 का जो विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया था जिस देश ने, वो कनाडा था। कनाडा ने इसका आयोजन किया था और 2017 विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था कनेक्टिंग पीपल टू नेचर, यानी लोगों को नेचर प्रकृति के साथ जोड़ना। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, नागपुर में है। नीरी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है ये, नीरी नागपुर में है, इसको भी आपको याद कर लेना है। अब अगला है, पेड़ पौधे मुख्यतः ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। मुख्यतः का मतलब है मेन रूप से, और बाकी तो वो वायु प्रदूषण को भी काफी कंट्रोल करते हैं, लेकिन मेन रूप से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप यही लगाएंगे कि पेड़ पौधे मुख्यतः ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। इसी वजह से रोड के दोनों तरफ पेड़ पौधे हमें दिखाई पड़ते हैं और लगाए जाते हैं कि जो वाहनों का ध्वनि प्रदूषण है वो हम तक इतना ना पहुंच सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस लगभग 78% पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि हमें ऑक्सीजन पेड़ों से ही मिलती है। कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन बनाना बहुत ही कठिन है। और इसके बाद का है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कौन नहीं बढ़ाता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ता है, क्योंकि पेड़ खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और बाकी श्वसन में भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ही हैं। जैविक पदार्थों के क्षय में भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है और ज्वालामुखी क्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। अब अगला क्वेश्चन है 9th, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, मतलब जो पर्यावरण को नुकसान ना करें उनको इको मार्क दिया जाता है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी की शुरुआत की है। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी की शुरुआत की है। ये पहला ऐसा इस तरह का देश है जो ऐसी जिसने आर्मी बनाई है पर्यावरण के संरक्षण के लिए। पृथ्वी सम्मेलन +5 1997 में आयोजित किया गया था। इसको आपको ऐसे याद रख लेना है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। तो 1997 में आयोजित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से ही ये जाना जाता है। अगला है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आता है क्योंकि मनुष्य साग सब्जी भी खाता है और मांस भी खाता है। तो आज के लिए इतना ही। इस तरह से ये इसके बाद आपको इस सीरीज के अगले वीडियोस मिलते रहेंगे। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा